गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और डेली टेस्ट सीरीज़ लेके आज मैं फिर से हाज़िर हूँ और आज आपका टेस्ट नंबर है 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से और ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र। ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि पतंजलि के अनुसार, पतंजलि जी ने अपना मत दिया उसके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और ऋग्वेद के पुरोहित को ही होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल को ही वंश मंडल भी कहा जाता था और प्रथम तथा दशम मंडल को अर्वाचीन कहा जाता था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है आपके पास बकरी के लिए, ऑप्शन बी है गाय के लिए, ऑप्शन सी है हाथी के लिए और ऑप्शन डी है घोड़े के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन चलिए फिर भी मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होपफुली सभी को आता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गाय के लिए। वैदिक काल में गाय जो है वो अघन्या, और अघन्या का जो मतलब था वो था ना मारे जाने योग्य। गाय की हत्या या फिर उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर देश निकाला की ही व्यवस्था भी वेदों में की गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन ए है आचार्य, ऑप्शन बी है मास्टर, ऑप्शन सी है उपाध्याय और ऑप्शन डी है पुरोहित। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु जो भी वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसको उपाध्याय कहते थे। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन जो शिष्य थे वो अपने द्वारा दी गई जो वो दक्षिणा देते थे वो जो है उपाध्याय स्वीकार कर लेते थे। ऐसे ही वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और जब पुरोहित का कार्य कर्मकांडों को संपादित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से और ऑप्शन डी है सामवेद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं और ये जो ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठानों के विधि विधान के जो है संबंध में हमको जानकारी देते हैं। तो इसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, तांडे महाब्राह्मण, षडशिव ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इनका उल्लेख मिला है, अधिक उल्लेखनीय है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडे महाब्राह्मण और षडशिव ब्राह्मण तथा जो ये जैमिनी ब्राह्मण का है ये सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से और जो गोपद ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 फाइनल क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए है वृहत कथा, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है वृहत संहिता और ऑप्शन डी है जय संहिता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जय संहिता। महाभारत का जो प्रारंभिक रचना काल था उस समय इसमें 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जा रहा था। महाभारत का जब दूसरा संस्करण आया तो उसे भारत उसका नाम रखा गया और इसमें श्लोकों की जो संख्या थी वो 24,000 थी। वर्तमान में जो महाभारत है वो महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे हुए हैं और इसका जो अंतिम संस्करण है जिसे शत सहस्त्री या संहिता या फिर महाभारत कहा गया।
तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस तैयार करना मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से। और इस तरीके के अगर आप डेली टेस्ट मेरा मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए और आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए टेस्ट के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।